ओम नमः शिवाय मेरे भक्तों। ओम नमः शिवाय। देखिए, मैं राजपाल सिंह सैनी, गुरु जी का एक छोटा सा सेवक, आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ मेरे भक्तों। देखिए, आज एक बड़ी अच्छी प्रेरणा आई है। जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि गुरु गोरखनाथ जी की पूजा, सेवा, सिद्धि, मंत्र सिद्ध करने से पहले क्या ज़रूरी है, गुरु जी को क्या पसंद है, क्या हमारे इन महान शक्तियों को पसंद है मेरे भक्तों। इस बात पर हम चर्चा आज करेंगे। तो जो भी हमारे भक्त इस चैनल पर हैं, देखिए मेरे भक्तों, नया चैनल है, नए गुरु जी का ये प्रोग्राम है। देखिए, इससे पहले ये चैनल था गुरु गोरखनाथ जी मोटिवेशनल। वो जो है ना, यूट्यूब की वजह से यूट्यूब में कोई कमी हो गई, तो वो जो है उसमें वो हो गया, पता नहीं रिजेक्ट हो गया वो चैनल। तो इसलिए ये अब हमने दूसरा चैनल बनाया है मेरे भक्तों। तो अब इसी पर हम चर्चा किया करेंगे गुरु जी की प्रेरणा के द्वारा। तो आप सभी भक्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सभी भक्त जो हमारे उस चैनल पर जुड़े हुए थे, 1000-1500 भक्त थे इस समय, तो वो सभी इस चैनल को आकर के सब्सक्राइब कर लें, और सभी भक्त हमारे इन धार्मिक बातों का लाभ उठाएं, जिससे कि हमारे भक्तों की मनोदशा सुधर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आखिर ऐसा क्या है जिसे हम अपने साथ लेकर के चलें मेरे भक्तों। देखिए, मंत्र सिद्ध करना इतनी बड़ी बात नहीं। मंत्र सिद्ध करने के लिए तो एक संकल्प ही काफ़ी है मेरे भक्तों। मगर मंत्र भी सिद्ध ना करना पड़े और आप बिना मंत्रों के ही सिद्ध पुरुष बन जाओ, ऐसा क्या करें कि हमें गुरु जी का प्यार अच्छे से प्राप्त हो सके। तो इन बातों को देखते हुए हमें किस तरह से जीना चाहिए। देखिए, गुरु जी को पसंद है दया, परोपकार, क्षमा, प्रार्थना। इन चारों बातों का जिस व्यक्ति के अंदर समावेश हो जाए, तो गुरु जी को पाने के लिए मेरे भक्तों उसे मंत्र भी सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुरु जी स्वयं ही उसके पास आ जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे इस हिंदुस्तान में, भारत में कितने ऐसे भक्त हैं जो कम उम्र में ही गुरु जी की सिद्धि उनके ऊपर आई है, और वो आज भक्तों का कल्याण भी कर रहे हैं। तो निश्चल मन से किया हुआ कोई भी काम हमारी इन महान शक्तियों को बहुत पसंद आता है, और वो शक्तियाँ ऐसे व्यक्ति को ढूंढती हैं जो व्यक्ति मन से निर्मल हो, आत्मा से पवित्र हो, और जिसके मन में हमेशा दया, भाव, क्षमा, ये सारी चीज़ें समावेश कर रखा हो उसमें उन्होंने। देखिए, बड़ी अच्छी बातें हम और आप मिलकर के करते हैं, किया करेंगे। मगर हम जो बातें करते हैं मेरे भक्तों, इन बातों में ना तो कोई मसाला है, ना तो कोई किसी तरीके की कोई बनावटी बात है। हम सीधी सादी बातें देखी करते हैं इस प्रोग्राम पर, क्योंकि उल्टी सीधी बातें करना ना तो कभी गुरु जी की प्रेरणा आई है और ना कभी ज़िंदगी में आएगी। हम तो शुरू से ही आप बातें बताते चले आए हैं कि हमारे सभी भक्त, हमारी सभी माता बहनों का मन ऐसा कर दें कि उन्हें गुरु जी के इन मंत्रों को सिद्ध करने की। देखिए, मंत्र सिद्ध उस व्यक्ति का नहीं होता जिस व्यक्ति के मन में वो वाली बात, कहावत होती है कि बगल में छुरी और गली में ढिंढोरा, उस वाली बात होती है। तो वो हमारे भक्तों को, जिस भक्त के दिमाग में ऐसी बात होगी, गुरु जी के प्रति कोई
छल कपट की भावना होगी या किसी और के प्रति, तो वो कितने ही मंत्र क्यों ना सिद्ध कर ले, उसका मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता मेरे भक्तों। देखिए, मैं गुरु जी की सिद्धि प्राप्त करने के लिए 25 नियम होते हैं। उन 25 नियमों को भी मैं आपको बताऊंगा। आप हमारे सभी वक्त जुड़े रहें। और गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि प्राप्त करना कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है मेरे भक्तों। बस अगर आपने अपने आप को सुधार लिया तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी किसी भी प्रकार की, और गुरु जी आपको ढूंढते हुए खुद ही आपके पास आ जाएंगे, अगर आपकी श्रद्धा में विश्वास और एक अटूट श्रद्धा होगी। तो हमारे सभी भक्त जो भी चैनल से जुड़ रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं, देखिए हम ऐसे ही आपस में चर्चा किया करेंगे। और मन की शुद्धि के लिए देखिए हम कोई भगत नहीं हैं, बस गुरु जी के एक छोटे से सेवक हैं, उसी के रूप में हम काम कर रहे हैं। बाकी आगे की कृपा प्रभु जाने, हमारे गुरु जी जाने कि हम और आप भविष्य में क्या करेंगे। तो अगर ऐसी ही बातें अगर हम मिलके करें तो हमारे मन की शुद्धि होना तो तय है मेरे भक्तों। क्योंकि गुरु जी के इतने नियम हैं कि अगर हम चाहकर भी पूरा करना चाहें तो बड़ा कैड़ा काम पड़ जाता है। इसीलिए आप नियमों के साथ साथ थोड़ा नियम धीरे धीरे अपनाएं उन्हें, और अपने मन से देखिए किसी भी तरीके की व्याधा, कलेश, कलह और देखिए किसी के प्रति गलत विचार अपने मन से निकाल दें, तो मेरे भक्तों आप देखेंगे कि आपका तन शुद्धि होनी शुरू हो जाएगी, मन की शुद्धि होनी शुरू हो जाएगी, और गुरु जी की कृपा जो है ना आप पर धीरे 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 बरसनी शुरू हो जाएगी। देखिए गुरु जी की कृपा का हमने एक बड़ा अच्छा सा वो देखा है अपने ऊपर आप बीती, कि किस तरीके से गुरु की कृपा बरसती है, किस तरीके से आदमी काम में, कारोबार में कामयाब हो जाता है। देखिए अगर आप गुरु जी से जुड़े रहे मेरे भक्तों, और मन से अपने किसी और के प्रति गलत विचार निकाल दिए आपने, तो आप देखेंगे जो आपका शारीरिक रूटीन है मेरे भक्तों, वो ऑटोमेटिक ही चेंज होता चला जाएगा। वो धीरे धीरे प्रभु की भक्ति की तरफ बढ़ेगा, जिससे आपको ऐसा फील होगा कि आप गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर में या उनकी मूर्ति के सामने बैठे हो। मगर ये होगा तभी जब आप गलत विचारों का त्याग कर देंगे। और मंत्रों को तो आप एक तरफ रख दीजिए, मंत्र देखिए, मंत्र तो मंत्र ही हैं, मगर मंत्रों की सिद्धि करने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है मेरे भक्तों। इस तरीके से मंत्र काम नहीं करते। तो हम सरलतम विधि में ये सरलतम जो बातें हैं इन्हें सुने और इन्हें अपने जीवन में लागू करने की ज़रूरत है मेरे भक्तों, बस बाकी और कुछ नहीं करना है आपको। फिर आप देखेंगे मंत्र, जिस मंत्र को आप सिद्ध करना चाह रहे हैं उस मंत्र के देवता आपके पास पहले आ जाएंगे, और मंत्र आपको बाद में बोलना पड़ेगा अगर इन बातों का आपने त्याग कर दिया तो। मगर इन बातों को देखिए मानना, सुनना और समझना तो पड़ेगा मेरे भक्तों। देखिए ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ आप हलवाई की दुकान पे गए हों या कहीं हो, उसे उठा के वो चीज़ मिल गई हो। मगर हाँ, एक बात ज़रूर है, जिस दिन ये चीज़ आपको मिल जाएगी फिर आपके पास से वापस जाने वाली नहीं है मेरे भक्तों। क्योंकि हर चीज़ चली जाती है, देखिए दोस्त चले जाते हैं, सारी चीज़ें बिछड़ती चली जाती हैं, मगर एक हमारे परमात्मा का साथ ऐसा है मेरे भक्तों जो पैदा होने से लेकर के अंतिम सांस तक आपके साथ रहेगा,
और आप देखिए जुड़े रहें, भक्त वत्सल अपने गुरु जी की शरण में रहें मेरे भक्तों। तो चलिए मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ। जय हो श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, जय श्री राम, जय माता दी, जय माता, जय हो भगवान भोले शिव शंकर महाराज की जय। जय हो मेरे सभी भक्तों की।